डेंगू के बढ़ते केसों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। रेवाड़ी हुआ रेड जोन में शामिल। अभी तक रेवाड़ी में डेंगू के कुल केस 86, 21 मरीज हुए ठीक, बाकी का घर पर ही चल रहा है इलाज। पिछले 24 घंटे में आए 3 केस। गनीमत ये कि जिले में अभी तक नहीं हुई डेंगू से कोई कैजुअलिटी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पर्याप्त टेस्टिंग किट, अलग से बनाया गया डेंगू वार्ड। रेवाड़ी में धरातल पर नजर नहीं आ रही नगर परिषद द्वारा की जाने वाली फॉगिंग। लोगों से अपील, फुल स्लीव्स के पहने कपड़े, रात में लगाएं मच्छरदानी, आसपास इकट्ठा न होने दें बरसात का पानी। मानसून खत्म होने के साथ साथ अब जिला रेवाड़ी में बढ़ते डेंगू के केसों ने स्वास्थ्य विभाग और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के यमुनानगर, जींद, रोहतक और रेवाड़ी में डेंगू के बिगड़ते हालातों को देखते हुए इन चारों जिलों में डेंगू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिला रेवाड़ी में अभी तक डेंगू के 86 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 21 को अस्पताल में भर्ती किया गया और अधिकांश ठीक हो चुके हैं और बाकी मरीजों का घर पर ही उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस संदर्भ में नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय प्रकाश के अनुसार डेंगू मच्छरों से पनपता है और डेंगू का मच्छर साफ बरसात के पानी में अंडे देता है। ये मच्छर दिन के समय घुटनों से नीचे के हिस्से में काटता है। इससे बचाव के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और रात को मच्छरदानी व ओडोमॉस का उपयोग करें। घर की छत पर कहीं भी बरसात का पानी इकट्ठा ना होने दें। घरों के आसपास फॉगिंग करवाने के साथ ही घर के अंदर भी फॉगिंग जरूर करवाएं। उन्होंने कहा लोगों में जागरूकता होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में कोई भी चिकित्सक डेंगू टेस्टिंग के अधिकतम 600 रुपए और प्लेटलेट्स के अधिकतम 11,000 रुपए से अधिक रुपए नहीं वसूल सकता और ये सुविधा नागरिक अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क है। जहां तक बात करें नगर परिषद या पंचायती विभाग द्वारा फॉगिंग करने की, तो वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही, जो चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरीके से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मानसून खत्म हुआ और मानसून खत्म होने के बाद हमेशा यही होता है कि जगह जगह जल भराव होता है और शायद यही वजह होती है डेंगू के बढ़ने की। अब यमुनानगर, रोहतक, जींद और रेवाड़ी को भी रेड जोन में ले लिया डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर। आपने यहाँ पर क्या स्थिति है? देखो, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। ये मच्छर से फैलती है और इसका जो मच्छर है वो दिन के टाइम में काटता है और ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। और साफ पानी का मतलब है कि जैसे बारिश का पानी है या गमलों में जो पानी है या कूलर में पानी है। जो गंदा पानी है जिसमें वो ठहरा हुआ पानी है, उसमें ये जो मच्छर होता है ये इसमें नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि ये रोग फैलता कैसे है। ये मच्छर से फैलता है। अब मच्छर की जो पैदावार है या मच्छर का जो ब्रीडिंग है वो हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो वही एक तरीका है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जनता की जो अवेयरनेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज की जो स्थिति हमारे यहाँ पे है रेवाड़ी में, वो हमारे अभी तक 86 केसेस हैं जो डेंगू के पॉजिटिव केस हैं, जिसमें हमारा जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से जहाँ भी डिटेक्शन होती है पूरे ज़िले में, हम उसको हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसके जहाँ भी पॉजिटिव केस हैं वो हमारी नज़र में है। हम उनका पूरा डेली फ़ोन पे बात करके उनका हालचाल भी पूछते हैं और वो उसमें से जैसे 86 हमारे पेशेंट हैं अभी तक, इसमें से 21 पेशेंट को एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। बाकी जो 65 केसेस हैं वो अभी घर पे ही इलाज लिया उन्होंने और वो बिल्कुल ठीक है और हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं है। और जो पेशेंट एडमिट करने पड़े उनमें हमें प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ी है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जनता इस बारे में अवेयर रहे कि डेंगू का टेस्ट है वो प्राइवेट में भी कराते हैं तो उसकी 600 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट कोई भी नहीं ले सकता। तो 600 रुपये ज़्यादा कोई भी उसकी कॉस्ट ना दे। और जो SDP चढ़ती हैं, प्लेटलेट चढ़ती हैं, उनकी जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई चार्ज करता है तो वो 11,000 रुपये। 11,000 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ पे भी सुविधा है, GH रेवाड़ी में सुविधा है। हमारे यहाँ पे जो RDP है, हम जितना जो ब्लड लेते हैं, एक तो होता है SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट, एक होता है RDP। तो जो हमारे यहाँ पे जो मशीन है हमारे पास, वो सिंगल डोनर प्लेटलेट वाली मशीन नहीं है, वो एफेरेसिस मशीन बोलते हैं उसको। रेवाड़ी ज़िले में 4 एफेरेसिस मशीन है जो प्राइवेट ब्लड बैंक हैं 3, उनके अंदर 4 मशीनें हैं और उनको जिस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी ब्लड ग्रुप का बंदा लेके आना पड़ता है और उसी फ्रेश जो
ब्लड से आरबीसी हम निकालते हैं और वो फिर उसको चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहेंगे आपको कि क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 11,000 रुपये तक के चार्जेस होते हैं प्राइवेट में, क्या अपने जीएस के अंदर भी इस प्रकार के कुछ चार्जेस लिए जाते हैं? जीएस में बिल्कुल फ्री है जी। जो सरकारी हमारी जैसे हॉस्पिटल है इसमें कोई चार्ज नहीं लेते हम, एक पैसा भी। और हम यहाँ पे पेशेंट जो हमारे पास हैं हम उन पे जो हमारी आरडीपी है वो हम तैयार करके चढ़ाते हैं उनको। और अगर मान लो हमारे पास नहीं है और किसी पेशेंट को आवश्यकता भी पड़ी उसको, तो हम 11,000 रुपये बाहर से परचेज करके भी उस पेशेंट को चढ़ाते हैं। पिछले साल हमने चढ़ाया भी था। और दूसरा ये कि हमारे पास नहीं भी है तो गुड़गांव जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारे को डिस्ट्रिक्ट को रेवाड़ी को अटैच किया हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास नहीं है प्लेटलेट तो हम पहले वहाँ भेजेंगे। अगर इमरजेंसी है तो हम प्राइवेट से लेकर के भी चढ़ाएंगे और हमने चढ़ाया भी है। डॉक्टर साहब अब बात करेंगे टेस्ट किट की। बहुत से ज़िलों के हॉस्पिटल्स इस तरीके के नागरिक हॉस्पिटल है जहाँ टेस्ट किट जो है या तो कम है या बिल्कुल है ही नहीं। आपने यहाँ पर क्या स्थिति? नहीं जी, हमारे पास सफिशेंट हैं अभी भी। आज की डेट में भी कल हमारे 45 केस हमने टेस्ट लगाए थे, आज भी हमने 41 के लगाए हैं और हमारे पास अभी 2-3 दिन का स्टॉक है और हमने परचेज करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है। और हमने अभी तक लगभग 1400-1500 केस हमने टेस्ट कर लिए हैं, जिनमें से जो हमारे 22 केस पॉजिटिव आए हैं इसमें अपने सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में। एवरेज कितने टेस्ट हो जाते हैं रेवाड़ी के अंदर? देखो ये डिपेंड करता है कि थोड़ा सा जब केस बढ़ते हैं, शुरू में हमने जुलाई में शुरू किया था, शुरू में हमारे केस लगे 5, फिर 10, 15, अब हमारे डेली लगभग 40 से 50 केस डेली लगे। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा सवाल कि जो फॉगिंग, क्योंकि मानसून के बाद हमेशा फॉगिंग होती है, चाहे वो नगर परिषद की तरफ से हो, पंचायत विभाग की तरफ से हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फॉगिंग के लिए क्या प्रोसेस है? देखो फॉगिंग जहाँ तक बात है, फॉगिंग का काम सरकार ने 3 जगह बांट रखा है। एक तो पंचायत राज, और जहाँ पे कोई मतलब पंचायत का है, जिस गांव में पंचायत क्षेत्र है वहाँ पे अगर फॉगिंग करने की आवश्यकता है तो ग्राम पंचायत हम दवाई देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। और ग्राम पंचायत के पास इस चीज़ का बजट है, मशीन भी उन्होंने परचेज़ की हुई है, वहाँ ग्राम पंचायत करती है।